प्रिय विद्यार्थियों, माइकोलॉजी कवक विज्ञान में आज हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई कवकों में थैलस संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवकों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो थैलस पाए जाते हैं, उन थैलस की क्या विशेषता होती है, वो कितने प्रकार के होते हैं, आज के व्याख्यान में हम उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई, कवकों में थैलस संगठन। प्लांट बॉडी ऑफ थैलस, प्लांट बॉडी ऑफ फंगस लाइक सिंपल थैलस लाइक, यानी कवकों के अंदर पादप शरीर सरल थैलस के समान होता है। इट इज ए सिंपल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, यह एक सरल कायिक संरचना है। जो थैलस है वो एक सरल कायिक संरचना होती है। इट हैज नो डिफरेंशिएशन। जो कवकों का थैलस है, कवकों के अंदर जो काय है, जो वेजिटेटिव बॉडी है, उसके अंदर किसी तरह का विभेदन नहीं पाया जाता। जो सेल डिफरेंशिएशन होता है वो इसमें नहीं पाया जाता। सो इट इज कॉल्ड थैलस, इसलिए इसको कहते हैं थैलस। यानी कवक के अंदर जो कायिक शरीर है, उस कायिक शरीर में किसी प्रकार के कोशिका विभेदन नहीं पाया जाता, इसलिए उसके कायिक शरीर को थैलस नाम दिया गया। ऑल ट्रू फंजाई और मेंबर ऑफ माइकोटा हैविंग टू टाइप ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो सत्य कवक है और माइकोटा वर्ग के जो मेंबर हैं, उनमें दो प्रकार के थैलस संगठन देखने को मिलते हैं। पहला होता है नॉन माइसीलियल और यूनिसेलुलर थैलस, जिसको अपन कहते हैं कवक जाल रहित या एक कोशिकीय थैलस। कुछ कवक सदस्यों जैसे स्लाइम मोल्ड में थैलस या पादप शरीर नग्न नेक्ड प्रोटोप्लाज्म या प्लाज्मोडियम के रूप में पाया जाता है। मगर जैसे कुछ मेंबर हैं, जैसे यीस्ट है, ओल्पीडियम है, सिनक्राइटियम है, इसके अंदर थैलस एक कोशिकीय भित्ति युक्त होता है। इसकी जो आकृति होती है वो अंडाकार, गोलाकार या अनियमित होती है। अब इसमें एक शब्द आता है सूडोमाइसीलियम। सूडोमाइसीलियम का मतलब होता है आभासी कवक जाल। शर्करा की अधिक मात्रा जब होती है, उस अधिक मात्रा के अंदर जो यीस्ट एक कोशिकीय कवक है, वो अपने अलैंगिक जनन के द्वारा, और उसके अलैंगिक जनन की जो विधि है वो है मुकुलन बडिंग, लगातार बड्स का निर्माण करता है। और ये बड्स एक क्रम में गोल गोल सी लंबी श्रृंखला बना लेती है, और ये जो लंबी श्रृंखला होती है उस श्रृंखला को कहते हैं सूडोमाइसीलियम, आभासी कवक जाल। इसी तरीके से राइजोफीडियम जो कवक है, उसके और साथ में जो नॉन माइसीलियल फंजाई है, उनके अंदर क्या होता है कि जब न्यूट्रिएंट डेफिसिट होती है, कंडीशन होती है, जब भोजन की कमी होती है, उस वक्त जो उसका आधारीय भाग है, जो किसी आधार से या सबस्ट्रेटम से लगा रहता है, वहाँ पे एक राइजोम के समान संरचना बन जाती है, जिसको राइजोमाइसीलियम कहते हैं। ये राइजोमाइसीलियम भी इस प्रकार का कवक जाल है। दूसरे तरह का कवक जाल होता है वो फिलामेंटस और माइसीलियल थैलस, जिसको कहते हैं तंतुकी या कवक जाल थैलस। कवक जालीय थैलस, थैलस जो होता है वो फिलामेंटस लॉन्ग फाइबर लाइक होता है। उस थैलस के अंदर, थैलस को कहते हैं माइसीलियम। फंजाई का जो थैलस होता है उसको माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है, छोटे छोटे फाइबर लाइक लंबे तंतुनुमा संरचना से मिलकर बनते हैं। उन तंतुनुमा संरचना को कहते हैं हाइफी। बहुवचन उसका होता है हाइफी और उसका सिंगुलर होता है हाइफा, जिसको हिंदी में कहते हैं कवक तंतु। हाइफी का मतलब है कवक तंतु।
हाइफा ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेब। वेब का मतलब होता है जाल, जाल होता है, नेट जिसको कहते हैं नेट। माइसीलियम जो होता है वो हाइफी से मिलकर बनता है। जो माइसीलियम होता है वो हाइफी से, जो माइसीलियम है ये फंजाई का थैलस है। और इस माइसीलियम का निर्माण होता है छोटे छोटे बारीक लंबे धागे के नुमा संरचनाओं के द्वारा, जिसको अपन हाइफा या हाइफी कहते हैं। उसका बहुवचन होता है हाइफी। ये हाइफी होते हैं कवक तंतु। इन कवक तंतु ये दो तरह के हो सकते हैं, पट रहित हो सकते हैं जिनको कहते हैं एसेप्टेट, अपट्टयुक्त, और सेप्टेट भी हो सकते हैं जिसके अंदर सेप्टा पाया जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। यानी माइसीलियम है वो कवक जाल है। कवक जाल का निर्माण लंबे पतले तंतुओं के नुमा संरचना के द्वारा होता है जिनको कवक तंतु कहते हैं। ये कवक तंतु दो तरह के होते हैं, पट्टयुक्त और पट विहीन। अब सबसे पहला है नॉन सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफी। यानी जो पट रहित कवक तंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये जो पट रहित कवक तंतु होते हैं वो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इस पट रहित कवक तंतुओं के अंदर ये उसका टुकड़ा है। इसके अंदर ये जो गोल गोल संरचनाएं दिखाई दे रही है ये केंद्रक है। इन केंद्रकों के बीच में कोई तरह की भित्ति नहीं है, यानी सेप्टा नहीं है, सेप्टा अब्सेंट है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, बहुकेंद्रिकीय अवस्था आ जाती है, और जिसको अपन कहते हैं समकोशिक अवस्था, सिनोसिटिक कंडीशन। ये सिनोसिटिक कंडीशन ए सेप्टेट हाइफा के अंदर देखने को मिलती है। ये फंजाई कौन सी है, फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ये ए सेप्टेट हाइफी मिलते हैं। जो एल्गी है एक जेंथोफाइसी की वाउचेरिया, जो अपने फर्स्ट ईयर में कोर्स में भी है, उस वाउचेरिया एल्गी के अंदर भी सिनोसिटिक कंडीशन होती है। इसलिए उस वाउचेरिया को क्या कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं। ये वाउचेरिया एल्गी है मगर उसकी जो थैलस की संरचना होती है वो फंजाई के समान होती है, इसलिए उसको कहते हैं वाउचेरिया को एल्गल फंजाई। जो एलोमाइसीज होते हैं फंजाई उसके अंदर सूडोसेप्टा पाए जाते हैं, यानी आभासी पट मौजूद होते हैं। ये संरचना है, ये ओलिपीडियम है। अब क्या होता है, जो सेप्टेट हाइफी है उस सेप्टेट हाइफी के अंदर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उसमें पटयुक्त कवक जाल पाया जाता है। उन पटयुक्त कवक जाल वाले जो हाइफी होते हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और ये सेप्टा होते हैं वो चार तरह के होते हैं। ये जो सेप्टा होते हैं यानी जो पट्टयुक्त कवक जाल होता है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में पाया जाता है। और ये जो सेप्टा होता है इसके अंदर जो पट होता है एक जो कवक तंतु के बीच बीच के अंदर, वो चार तरह का होता है। पहला है सॉलिड सेप्टा, जो स्क्लेरोस्पोरा फंजाई के अंदर कवक के अंदर मिलता है। उसकी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है जिसको कोनिडिया कहते हैं, उस कोनिडिया के अंदर फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर ये सेप्टा पाया जाता है, जो सॉलिड होता है बीच के अंदर जैसे दीवार होती है उस प्रकार से होता है। परफोरेटेड सेप्टा, एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उसके अंदर ये परफोरेटेड सेप्टा पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार की जो पट्टीय संरचना प्राय एस्कोमाइसिटीज के सदस्यों के कवक तंतुओं में पाई जाती है। यहाँ दो कोशिकाओं के बीच में उपस्थित कोशिका भित्ति में अनेक प्रकार के छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये सरल प्रकार के होते हैं जिनके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक व अन्य कोशिकांगों का आदान प्रदान हो सकता है। ये सेप्टा बताए हैं। ये जो सेप्टा है उसके अंदर ये पहला प्रकार है, ये पहला प्रकार है सॉलिड।
दूसरा परफोरेटेड, ये परफोरेटेड। और जो तीसरा है वो बॉर्डर्ड है, ये बॉर्डर्ड है। और चौथा है वो डोलीफोर है। ये 4 प्रकार के इसके अंदर जो सेप्टेट हाइफी होते हैं उसके अंदर सेप्टा पाए जाते हैं। तीसरा है वो बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा। म्यूकर और राइजोपस के अंदर ये बायो अम्बोनेट नामक कंपाउंड इसके प्लग के अंदर पाया जाता है। यानी ये जो बॉर्डर्ड पिट टाइप सेप्टा है, कवक तंतु की विभाजन भित्ति में उपस्थित ये छिद्र कोशिका भित्ति के द्विशाखी किनारों के द्वारा, यानी इसकी जो आकृति होती है वो शंकुकार वृक्षों के समान होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पट होता है बीज के अंदर, उसके अंदर जो छेद होता है उसके ऊपर प्लग लगा रहता है और इस प्लग के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको बाई अम्बोनेट कहते हैं। यह प्लाज्मा कला में उपस्थित रहता है और छिद्र को ढके रहता है। इसका जो उदाहरण है वो म्यूकर और राइजोपस है। चौथा प्रकार है वो है डोलीपोर सेप्टा। डोलीपोर सेप्टा क्या होते हैं? इस विशेष आकृति के पट्ट की उपस्थिति बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में मिलती है। इसमें पट्ट के बीच में उपस्थित छिद्र के दोनों तरफ उभार होते हैं एवं एक ढोलकाकार स्थूलन पाया जाता है। इस प्रकार के छेद के चारों ओर सघन रूप से अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है तथा अर्धचंद्राकार टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पेरेंथोसोम कहते हैं। ये 4 प्रकार अपन ने पढ़े इसके सेप्टेट हाइफी के। तो आज अपन ने पढ़ा फंजाई में कवकों के अंदर थैलस ऑर्गेनाइजेशन। जो माइसीलियम होता है वो किस किस तरह का माइसीलियम होता है और किस किस तरह के हाइफी होते हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।